जोरासांको के एमएलए विवेक गुप्ता को वार्ड नंबर 43 के लोगों के आमने सामने होना पड़ा महंगा। विधायक विवेक गुप्ता के सामने ही टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है और इसका एक उदाहरण कल रात देखने को मिला, जब जोरासांको क्षेत्र के एमएलए विवेक गुप्ता ने अपने क्षेत्र के माथत वार्ड नंबर 43 के डमजान लेक इलाके में मुखोमुखी एमएलए के नाम से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें टीएमसी के कई नेता और आसपास के लोग उपस्थित रहे। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने लगे। इनमें से एक ग्रुप पूर्व काउंसलर का समर्थक था और दूसरा मौजूदा काउंसलर का, या फिर यहाँ के इरफान अली ताज का समर्थक था, तो कहना गलत ना होगा। आखिर किस बात को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि आखिरकार विधायक विवेक गुप्ता को प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़ा। हमने बात करने की कोशिश की मीटिंग में मौजूद कुछ लोगों से। बाल खान है, मैं 43 वार्ड में रहता हूँ। क्या हुआ था जब विधायक विवेक गुप्ता जी वहाँ मौजूद थे? ये सबको पकड़ पकड़ के बोल रहा था कि यहाँ पे सब बयान दो काउंसलर के खिलाफ, मगर यहाँ पे बयान कैसे दिया जाएगा? हम लोग को बुलाएगा, हम लोग देखने गए, बयान कैसे दिया जाएगा? इतना अच्छा वार्ड में काम हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है कि जो आपका कलकत्ता में कोई वार्ड में ऐसा काम नहीं हुआ। इन लोग से रहा नहीं जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने बयान दिया, कुछ बोला वहाँ पर? नहीं, हम लोग में यही बोला कि ये सब क्या हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? नहीं, आपका एमएलए जब आप लोग के सामने थे, एमएलए के सामने हम लोग ये बात बोला है कि सब बहुत अच्छा काम हुआ है। हम एमएलए साहब खुद जानते हैं कि बहुत अच्छा काम। वहाँ पर ये सबको बुलवाया गया कि आकर के यहाँ गलत बयान दो कि वार्ड 43 में काम नहीं हो रहा है, गंदगी बहुत है, जबकि एकदम झूठ बात है। काम तो इतना सफाई हुआ कि पूरे वार्ड में घूमिएगा, खुद बहुत पब्लिक बोलेगा। हम लोग पब्लिक है सब, हम लोग भी हान भाई फर्स्ट लाइन में रहते हैं। कभी इतना सफाई नहीं हुआ जितना सफाई इस वक्त हुआ। हमारे हिंदू भाई जब कोडल स्ट्रीट से एक हफ्ता नहीं गुजरते थे, पुद्दार कोट या जकरिया स्ट्रीट बड़ी मस्जिद का रास्ता तो गुजरते थे, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम हुआ कि डेली उनका आना जाना हुआ। ऑफिस तो खुला हुआ था, डेली आना जाना हुआ। हर लोगों ने तारीफ़ किया, पूरे एरिया ने। उसके बावजूद अगर बुला करके ये सब किया जा रहा तो बात तो अच्छा नहीं है ना। और सिखाया जा रहा है कि आप बोलिए पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक का कमी है, तो गंदगी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम है। एक एक घर में, एक एक गली गली में जाकर पूछिएगा, सब औरतें बोलेंगी। हरनबाड़ी फर्स्ट लाइन में रहते हैं। जब हम उधर से गुज़र रहे थे तो देखा मीटिंग चल रहा था, वो लोग काउंसलर के खिलाफ गलत बोल रहे थे। वहाँ पर पब्लिक लोगों ने उनके खिलाफ धावा बोला है, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ। पूरा हरनबाड़ी फर्स्ट लाइन से लेकर हरनबाड़ी लाइन, कोडलूटोला स्ट्रीट, कोडलूटोला लाइन, चूना गली, सब तरफ अच्छा काम हुआ। लोगों ने तारीफ़ किया, मगर ये लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे। इस वजह से वहाँ पर कुछ पब्लिक तो उनको ऊपर चढ़ गए, बोले आप झूठ बोल रहे हैं। यही हुआ बस। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। कल हमको सिकंदर मिला था, रास्ता मिला था, बोला आपको आना है, कल एमएलए को कंप्लेन देना है। हम बोला किस लिए? बोला कुछ भी कंप्लेन देता ना, मगर आना ज़रूरी है। तो हम बोला तुम कुछ लिफलेट छपाए? तो बोला नहीं, हम मैसेज भेज देंगे, लिफलेट ही भेज देंगे। तो आज हमको मैसेज भेजा कि आपको आना है इस बारे में। कि आप जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ देख रहे थे वो उल्टा पुल्टा ही बात चल रहा था। मैंने सब, जबकि एक मतलब क्या? एक सफाई बहुत अच्छे से हो रहा है। हम यहाँ बचपन से यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, पहली बार इतना अच्छा सफाई हुआ है। 143 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा सफाई पूरा काउंसलर, अब मालूम कर लीजिए, हर जगह बेहतर सफाई हो रहा है। इस बार हम लोग जितने कुर्बानी में एक भी महक नहीं है, इस बार बहुत जानदार सफाई हुआ है। जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? वहाँ देख रहे कि गलत सवाल किया जा रहा है, कि आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ कंप्लेन दीजिए, जो कभी कोई कंप्लेन ही नहीं है। शिकायत कीजिए, कुछ भी शिकायत कीजिए, मगर शिकायत कीजिए। तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोग शिकायत किया, हम लोग एमएलए को बोला था कि कैसे कुछ शिकायत का मामला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। फिर इतना हम लोग अपना पावर दिखा रहे थे कि नहीं शिकायत करना ही पड़ेगा, ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पर मुआज़ इकबाल हूँ। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं दुकान से बंद करके निकल रहा था नीचे, उस रास्ते से जनरली आता हूँ घर की तरफ से। तो आवाज़ आ रही थी और आपस में लोग भिड़े हुए थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा वाला कुछ माहौल तैयार हो चुका था। तो उसी दरमियान में मैं तो एक्चुअली अपने बिज़नेस से काम से आ रहा था, घर थका आ रहा था, तो ऊपर चला आ रहा था। तो उसी दरमियान पता चला कि आपस में कुछ मतभेद हो गया है, कुछ लड़ाई वाली बातें हो गई हैं। तो मैंने बास के जो लोग खड़े थे, मैंने उनसे तज़किरा किया कि ऐसा क्या हो गया, कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन चल रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया।
तो पता चला कि कुछ लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग काउंसिलर के ऊपर एलिगेशंस लगाया है कि वो यहाँ पर वर्क नहीं करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि एज अ पर्सन रेसिडेंट ऑफ 2 नंबर डमजल लैन वार्ड 43, यहाँ पर ऐसा कोई मामलात नहीं है कि उन लोग की तरफ से कोई कोताही रही है। कमिंग टू सैनिटेशन वर्क, क्लीनलीनेस, ड्रेनेज वर्क, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग। तो ये बात जो है मेरे लड़के ने आकर के जब बताई मुझे, तो हमको बेहद अफसोस हुआ। क्योंकि अफसोस होने की वजह ये है कि बकरीद था 29 को, और 28 तारीख को हमारे यहाँ जो है, ये अभी करंट की बात कर रहे हैं कि 28 तारीख को जब हम ताज से 8 बजे या 8 बजे के लगभग पता चला कि मेरे घर में पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है, स्मेल आ रहा है। हमने उसको 8 बजे फ़ोन किया कि ताज ऐसी सी बात है बाबू। तो उसने कहा अंकल हम आपको एकदम तुरंत इमीडिएटली 10 बजे, और हम 10 बजे जब दुकान की तरफ निकल रहे हैं तो देख रहे हैं मिस्त्री जो है वो इंजीनियर का फ़ोन आया, और 10:05 में हम नीचे जब उतर रहे हैं तो देख रहे हैं वर्क वहाँ पे हो रहा है। अब इससे स्पीड काम होना आज के डेट में जो हमारी ज़िंदगी है, मैं करीब 58 ईयर्स का हूँ, मैंने आज किसी काउंसलर का इस तरह का बात नहीं देखा कि जो आज इतना बेहतर तरीके से, और इन द टोटल अगर वर्क कहें जो एक काउंसलर का वर्क होता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम 100 पे 100 हम इनको मार्क्स देंगे कि कहीं से भी इसको कोई कोताही नहीं। और किसी भी इंसान का कोई भी मामला होता है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो आता है, बंदा कहीं से कोई डिनाई नहीं करता कि मेरा ये काम है वो काम है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। सैयद परवेज़ नूर हूँ और मैं इसी मोहल्ले में बहुत करीबी में रहता हूँ। ताज के ऑफिस के बगल ही में मेरा मकान है। आज मैं 4 नंबर डमजल लैन में गया हुआ था। दरअसल मेरे पास में वो मैसेज आया था कि वहाँ एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग मुखामुखी के नाम से मीटिंग हो रही है, जिसको कंडक्ट करेंगे हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी। तो मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन नीचे में ये भी लिखा हुआ था कि कंप्लेंट एंड सजेशन। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये कंप्लेंट एंड सजेशन किस बात की कंप्लेंट? हमारे जो काउंसलर मोहतरमा है और ताज अली है, जिस हिसाब से काम हो रहा है इस कम वक्त में, इस शॉर्ट पीरियड में जितना डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिए में, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए सिर्फ काम ही नहीं है, काम ही पर हम नज़र नहीं रखते हैं। मैं चूँकि नॉन पॉलिटिकल फिगर हूँ और मेरा किसी पार्टी से लेना देना भी नहीं है, बस एक सिटीज़न, तो हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। एक चीज़ हमने और भी मार्क किया है कि काम के अलावा जो और भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो शांति है। मोहल्ले में शांति रहे। तो इस मोहल्ले में जो कुछ पहले हुआ करता था, ताज या उनकी बेगम उनके आने के बाद में इस मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि बहुत ही शांति है। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने इरफान अली ताज से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनके किए गए काम से बहुत परेशान हैं और एक साजिश के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया ताकि लोग यहाँ की काउंसलर और मेरी बुराई कर सके। लेकिन सच आखिर सच है जो सामने आके रहता है। मेरे सपोर्टर्स नहीं, पब्लिक, आम पब्लिक वहाँ पे गई थी, क्योंकि उन सबको फ़ोन कर करके बुलाया गया था। अब बोला गया था कि आप लोग आ करके प्रेजेंट काउंसलर के बारे में, उनके काम के बारे में खामियां बताइए। तब बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया भी है, अभी आपने सुना भी है। लोगों का ये कहना था कि हम लोग को ज़बरदस्ती बोला जा रहा है, आप लोग आके काउंसलर के काम के बारे में गलत बोलिए। तो जिनको गलत बोलने के लिए कहा गया था वो लोग वहाँ पे गए थे, जाके एमएलए साहब के सामने में उन्होंने नाम लेकर के बताया किसने हम लोगों को बोला गलत बोलिए। तो उन लोगों का सबका यही कहना था हम लोग क्यों गलत बोलें, जब काम अच्छा हो रहा है हम लोग क्यों किसी की बुराई करें। अब ये वहाँ पे कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसकी वजह से उन लोग कोशिश की कि माहौल को बिगाड़ा जाए। तो अगर एमएलए को कुछ लोग अपनी अगर परेशानियों को बता रहे तो इससे फिर आपको या आपके जो सपोर्टर या जो भी पब्लिक है उनको क्या दिक्कत क्या है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि परवेज़ यहाँ मौजूद थे, आप उनके पास पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी एक इंसान ने, हालांकि उन लोगों को तंबी की गई थी, उनको सिखाया गया था कि आप लोग गलत आके बोलिएगा, और किसी ने भी गलत नहीं बोला। क्योंकि गलत बोलने के लिए कुछ गलत होना भी तो चाहिए। अब ज़बरदस्ती किसी को बोलिए, किसी को इस सूरज को चांद कहते हो तो कोई कैसे कह देगा, ये होता थोड़ी ना है। आप किसी को ज़बरदस्ती
कल तक डराते थे, आज सोच रहे आज भी डरा लीजिएगा। तब वो डर का माहौल 43 वार्ड में नहीं है, अब प्यार वाला माहौल है। हम लोग सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और हम लोगों की जो जिम्मेदारी हम लोग उसको निभाते हैं। तो क्या लगता है कि जिसके वजह से आज पब्लिक, क्योंकि वहाँ जितने लोग थे वार्ड 43 के लोग थे, कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, उन लोगों को गुस्सा आया कि क्यों हम लोग से ज़बरदस्ती बोलने के लिए कहा जा रहा है एमएलए के सामने, वजह क्या है? तो वजह है कुछ लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिनको मालूम है कि किस तरीके से माहौल को ख़राब किया जाता है। वो आज मौजूद भी थे वहाँ पे, उन्होंने पूरी कोशिश किया है और घूम करके भी सबको जा कर के बता भी रहे हैं, मतलब गलत सलत बात सबको घूम के सबको बोल रहे हैं। बट देखिए उससे होगा कुछ नहीं, जो सच है वो सबके सामने में है और किसी के झूठ बोलने से सूरज चांद नहीं हो जाता है, सूरज सूरज ही रहता है। तो क्या आप लोग भी घूमे हैं वार्ड, हम तो आप लोगों को दावत देंगे, कल आप लोग पूरी टीम को लेकर के आइए और हम मेरे साथ में आप लोग अकेले पूरे वार्ड में घूमिए। अगर कोई भी आदमी, आप लोग जितना आदमी से इंटरव्यू लेंगे, अगर 20% भी आदमी बोल दिया गलत है तो चलिए अब अगला बार काउंसलर से पहले खड़ा भी नहीं होंगे, ये चैलेंज कर देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपकी जो अहलिया है, आपकी वाइफ है, वो निर्दल तौर पे वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ी है? कुछ लोग इसको लेके चांस लेना चाह रहे हैं, बट देखिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जो लोगों से ज़बरदस्ती कुछ बयान दिलवाना चाह रहे हैं या लोगों के बीच में जाके लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, वो अपने काम करते रहे। हम लोग काम करने आए हैं, पब्लिक के बीच में रह के काम करते रहेंगे। आप लोग चूँकि निर्दल आपकी अहलिया काउंसलर है, तो विवेक गुप्ता एज ए एमएलए कितना सपोर्ट मिलता है या फिर? देखिए हम लोग आज तक हम लोग किसी भी काम के लिए हम लोग अपने ऑनरेबल एमएलए साहब के पास गए हैं तो कभी नहीं उन्होंने ना नहीं किया, क्योंकि देखिए वो भी काम करने वाले इंसान हैं और उनको भी अच्छा लगता है जब हम लोग उनके पास में कोई काम लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना भी काम उनके पास लेके गए हैं, किसी में हम लोगों को निराशा नहीं हुआ, हर एक काम उन्होंने हम लोगों को करके दिया और आगे भी इंशाल्लाह इसी बात का उम्मीद है। आपकी वाइफ चूँकि इस वार्ड की काउंसलर है और जब विधायक यहाँ पर आके लोगों के बीच जब वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या विधायक से आपकी बात हुई थी कि यहाँ पर इस तरह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए हमको भी आज दिन के टाइम में हमको ही बोला गया था कि कुछ लोगों को आप भी भेज दीजिएगा। किसने बोला? जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। अच्छा। तो हम बहुत नॉर्मली हम देखे इसको उस तरीके से सोच ही नहीं रहे थे, बट जो मेरे पास जो कॉल्स आना चालू हुआ, लोगों को ज़बरदस्ती जो भड़काने वाला, एक रिकॉर्डिंग आपको हम ऑलरेडी सुना चुके हैं, वैसा बहुत सारा रिकॉर्डिंग है जो आपको हम सुना सकते हैं कि ज़बरदस्ती बोला जा रहा है आप लोग आकर के बुराई कीजिए। तो पब्लिक देखिए, पब्लिक हाँ काउंसलर के काम की बुराई कीजिए, तो अरे अगर कुछ बुराई करने लायक है तो ज़रूर कीजिए, वरना अगर अच्छा हो रहा है तो फिर सिर्फ कुछ लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है? ठीक है, 3.5 साल बाद इलेक्शन आएगा, फिर देखा जाएगा, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। अभी से गंदगी मत फैलाइए। वार्ड को हम लोग साफ़ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ है, जो काम है हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग करने दीजिए। जब इलेक्शन आएगा फिर आप भी एक बार इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं, वो एक अलग सा बात है कि आपको ज़बरदस्ती जिताया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने बलबूते पे जीते हैं, देख लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, हम लोग तैयार हैं। अपने काम की वजह से हम ये बोले कि हम लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक काम किया, इससे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के बोलने से या किसी के बहकाने से या हम लोगों को परेशान करने से हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। हम लोग काम करने आए हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। इसका रिव्यू अब मेरा रिक्वेस्ट है, आप कल पूरे वार्ड में घूमिए, वार्ड में घूम कर करके आप सबसे इसके मेरे काम के बारे में पूछिए। और नॉट ओनली मुस्लिम्स, आप नॉन मुस्लिम जो हम लोग का जो एक एरिया है उसमें भी जाके आप उन सबसे भाइयों से पूछिए, हमारे बरादरान वतन से, वो लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद आप लोग एक अपना ओपिनियन दे करके पब्लिक के सामने में राय रखिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को है।